दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। वह कुल मालिक जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, इस आत्मा रूपी केवट को हर जन्मों में मछली मारते देखकर, यानी अनेक प्रकार के कुकर्म करते हुए, पाप करते हुए देखकर, इस आत्मा रूपी केवट को एक हीरा की गठरी यानी मनुष्य जन्म का शरीर इसे दिया, जो कि यह आत्मा इस शरीर की पहचान करेगी। इसके अंदर अनमोल रत्न हीरे जवाहरात रखे गए हैं, जो कि सारी रूहानियत की दौलत उस परमात्मा ने अपने वो सारी दौलत इसी शरीर के अंदर रखी गई है, जो परमार्थ का मार्ग है, जो सत्यता को साबित करना है, अपने मनुष्य जन्म में पाए हुए जीवन को सफल बनाना है। इसलिए हीरा की गठरी उस कुल मालिक ने इस शरीर में दे करके और आत्मा को सपुर्द किया कि जिस दिन ये उस हीरा की पहचान कर लेगा तो अपने जीवन को ये सफल बना लेगा। जो कि आज मनुष्य जन्म, इसीलिए संतों ने इसे एक बहुत अनमोल जीती हुई बाजी कहा है। तुलसी साहब जी ने कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। तुलसी साहब जी हमें समझाते हैं कि यह शरीर बड़े भाग्य से इंसानी जामा मिला हुआ है, जो कि इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि जो जवाहरात, जो परमार्थ का मार्ग इस शरीर के अंदर रखा गया है, वो देवी देवताओं के पास नहीं है। इसीलिए देवी देवता भी इसे तरसते हैं, क्योंकि सारे साधन, सारी युक्ति इसी शरीर के अंदर है, जो मोक्ष गति को प्राप्त किया जा सकता है। पर हम इस संसार में आकर जैसे अन्य निचली योनियों में ही हम पाप कुकर्म करते रहे, वही हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारा वो आदत, वो कर्म आज भी नहीं छूटा है। जैसे जीव का आहार जीव करता आया है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है, उसी तरह से इंसानी जामा में आ करके भी हम जैसे जानवरों का आचरण है, उसी तरह का हमने भी वही आचरण अपना रखा है। जैसा कि संतों महात्माओं ने मनुष्य जन्म के आहार के लिए सात्विक भोजन का उपचार बताया है कि व्यक्ति को सात्विक भोजन का आहार लेना चाहिए, जैसे फल फूल, मेवा, मिष्टान, अनाज, दूध, घी, ये सभी चीज इंसान को खाने के लिए बनाई गई हैं। बाकी के जो मांसाहार जो आहार है, वो दानव के लिए बनाया गया, शैतानी भोजन है वो। मगर हम अपने मानवता को हम भूल गए, हमने अपनी पहचान नहीं की, और हम आज हमारी वो दशा है कि हमसे कोई भी जानवर हो, गाय, भैंस, भेड़, बकरा, मुर्गा, मछली, कीड़े मकोड़े, सांप, गोजर, सियार, बिल्ली, जितने भी संसारिक जीव हैं, इंसान किसी भी जीव को छोड़ता नहीं है। फर्क इतना है कि कोई किसी राज्य में खाता है, कोई किसी राज्य में खाता है, कहीं ये कुछ चीज यहाँ खा जाते हैं, कुछ दूसरे राज्यों में खाए जाते हैं, मगर इंसान खाता हर जीव का मांस है।
इस मांस को खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उस मालिक ने तो हमें चेतन दिया था, हर चीज उचित अनुचित का ज्ञान दिया था कि यह चेतन चूल्हा है, अपनी पहचान करेगा। मगर अपनी पहचान को छोड़कर अब ये जीव सारे संसार के जीवों का मांस का आहार कर रहा है। इसीलिए संतों ने, तुलसी साहब जी ने अपने वाणी में कहा कि जे जे मांस मीन जिन खाई, सोय सोय बांधे काल कसाई। नानक और कबीर सुनाई, दादू दादू दरिया सबने गाई। यानी हर संतों ने मांस खाने का, मांसाहार भोजन लेने का हर संतों ने हमें परहेज बताया है। क्यों कि जब हम जिस तरह जो वस्तु हम पाना चाहते हैं, हमें उसके लायक ही बनना पड़ता है। अगर ये इंसानी जामा हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मिला हुआ है, तो हमें उसके प्रेम में, उसके रंग में रंगने के लिए वैसा ही भाव बनना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा तो सच है, वो सच्चा प्रेम है, सच्चा अमृत और सच्ची एक वाणी है, एक हुक्म है। मगर हम सच्चे मार्ग को छोड़ करके हम झूठे संसार के सारे खान पान में फंसे पड़े हैं, जो कि हम परमात्मा को पाना भी चाहते हैं और संसार के सारे माया को भी अपने साथ रखना चाहते हैं और मांसा आहार लेना भी चाहते हैं। तो क्या सारी वस्तु एक साथ हो सकती है? ये कभी भी हमारा एक साथ नहीं हो सकता। जितना ही हम मांसाहार जो भोजन लेते हैं, ये शैतानी राक्षसी भोजन है और ये भोजन हमें कभी भी अस्थायी रूप से नहीं रहने देगा। हमेशा हमारे मन को चंचलता में बना के रखेगा, कभी अस्थायी एक जगह रुकेगा ही नहीं। ये हमेशा नरकों की तरफ ही हमें खींच करके ले जाता है। क्योंकि ये जो मांस का आहार है, विषय विकार जो है, ये हमें निचली योनियों का ही, हम जो मांस खाते हैं, हमें निचली योनियों की तरफ ये खींच करके ले जाता है। तो ऐसे आहार करके हम पहले से भी विषय विकार और दूषित ही हम बनते आए हैं। जन्मों जन्मांतरों के पाप हम गठरी सर पे लेकर ढोते आए हैं और ये शरीर जो हमें मिला था, यही हमें इस संसार से निकलने के लिए, एक 84 से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष का दरवाजा ये हमको मिला था। आज हमारी आत्मा मोक्ष के दरवाजे पर खड़ी है, मगर हम ये दूषित आहार लेकर अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के हम दोष के हम गुनाहगार बन जाते हैं। गुनाह ही गुनाह हम करते जाते हैं, हमें अपनी सूझबूझ जरा भी नहीं है। अगर हम अपने विचार करके देखें कि 84 लाख योनियां संसार में हैं और 84 लाख योनियों सभी गुजरने के बाद आखिरी योनि हमें इंसानी जामा मिला है और फिर हम वही कार्य कर रहे हैं जो फिर 84 में हमें जाना पड़ेगा। अगर हम 84 लाख योनियों एक एक वर्ष का अगर जो उसकी उम्र हम आयु तय करें तो 84 लाख वर्ष हो रहे हैं। तो ये हम अगर 150 वर्ष अगर मांस मदिरा धन दौलत का सुख पा कर लें और करोड़ों वर्ष हम फिर नरक में चले जाएं, जिसमें बुद्धिमानी किसकी है? फिर तो हमारे जैसा अज्ञानता कोई जीव मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हमें तो मुक्ति पर मिलना चाहिए था। ये हम जीती हुई बाजी को आज हार करके हम मन के हाथ में बिके जा रहे हैं। ये मन ने जो संसार का भी बहुत बारीकी से जाल जो बुना हुआ है, इसमें हमें इतने जकड़ गए, इतने फंस गए, जो कि हमारा यहाँ से निकलना ही असंभव दिख रहा है। हमारी ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसे बानी सोए।
भाई हम जैसा ही आहार लेंगे, झूठा हम आहार, संसारिक एक मांसाहार आहार जो विषय विकार से भरा हुआ है, तो हमारे विचार भी विषय विकार भरे होंगे। और विषय विकार भर करके हमारा हृदय ही जब हमारा कूड़ा करकट से भरा हुआ है, तो इसमें अमृत कहाँ से आएगा? जब बर्तन ही हमारा भर चुका है कूड़ा करकट से, जो अच्छी चीज भी डालेंगे वो भी बाहर गिर जाएगा। इसलिए संत हमें उपदेश देते हैं कि भाई अपने हमें आचरण को, स्वभाव को बनाना है, मालिक के प्रति सुमरन भजन बंदगी करनी है, हमें अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। मगर हम ऐसा न करके मन के चलते, मन जो है आज जीव की तृष्णा के वजह से अनेकों जीवों का बधन कर देता है, हनन कर देता है। एक जीव के स्वाद के लिए किसी का जीव का हत्या कर देना ये मानवता नहीं है। मगर मन ने आज हमें संसार में बांध कर रखने के लिए ऐसा जीव की तृष्णा को इतना प्रज्वलित कर दिया है कि हम जीव के स्वाद के कारण अनेकों जीवों का हम वध कर देते हैं, अनेकों हम पाप अपने सर पर ले लेते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं मन के चलते, वो मन हमें संसार में बांध करके रखता है। इसलिए हमें आज अपने बची हुई पूंजी, श्वास की पूंजी को, बची हुई जीवन को उस मालिक के सेवा में लगाना चाहिए, सद्गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। पलटू साहब जी समझाते हैं कि जो दिन गया सो जान दे, मूर्ख अजहू चेत, कहता पलटू दास है, कर ले हरि से हेत। इसलिए संतों ने हमें समझा है, जो दिन बीत गया वो वापस हाथ आने वाला नहीं है। हाथ वही आने वाला है जो बची हुई जिंदगी, जो सांस की पूंजी जो बची है, हमें इसे सार्थक बनाना चाहिए। तभी हमारा बड़कपन है, तभी हमारा मानवता है, तभी हम अपने मानवता धर्म को हम कायम कर सकते हैं। इसलिए हम संसारिक जो मन माया का बुना हुआ जाल है, इसमें इस तरह का जकड़ गए हैं मन के चलते, जो हम इस संसार से निकल नहीं पा रहे हैं। मन का खेल बहुत ही अजीब है। और भी अनेकों ऐसे हमें मन ने अपने जाल में फंसा रखा है, ऐसा बुन रखा है, जो हम इस संसार के बंधन में हमेशा बंधे ही रहते हैं। हम संसार का हिस्सा ही बने रह जाते हैं। और भी वो कारण क्या है, जो हम अगली वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।